हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपको पसंद आता है तो आप उसके ऊपर कमेंट भी करिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। आईटीआई का वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का टॉपिक है और ये अपने थ्योरी में भी रहता है, ये मीटर थ्योरी में भी रहता है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ पता होना ज़रूरी है। जैसे मैंने इधर लिखा है डिफॉर्मेशन, है ना। तो ये जो वर्ड है वो बार बार आगे चल करके आता है, ये बार बार आगे चल करके आता है, ये बार बार। तो ये डिफॉर्मेशन, ये वर्ड बार बार आता रहता है आगे चल करके। तो ये डिफॉर्मेशन क्या हो है, ये आपको हमको पता होना जरूरी है। तो ये क्या लिखा है, देखो, डिफॉर्मेशन द चेंज इन साइज एंड शेप, है ना। द चेंज इन साइज एंड शेप किसी भी, ये जो लिख रहा है, ये जो भी आ रहा है आगे चल करके, चेंज इन साइज एंड शेप, ये किसके बारे में आ रहा है? बॉडी है, कोई बॉडी है उसके बारे में ये बता रहा है। द चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी, है ना, कोई भी बॉडी है उसके बारे में बोल रहा है, द चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ बॉडी। तो जो भी बॉडी है उसके अंदर में क्या आ रहा है? चेंज इन साइज एंड शेप। ड्यू टू, किसके वजह से आ रहा है वो बॉडी के अंदर में? शेप एंड साइज उसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, है ना। ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, या बाहरी लोड अपने फोर्स या बल अपने लगाया है, उसकी वजह से उसके अंदर में क्या हो रहा है? उसके बॉडी का साइज एंड शेप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। या सिंपली आप बोल सकते हैं कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर में जो उसका ओरिजिनल डायमेंशन है वो चेंज हो रहा है ना, वो चेंज हो रहा है। पहले मतलब जैसे कि पहले वो 5 मीटर था, आपने उसके ऊपर लोड लगाया तो वो क्या हो गया? 10 मीटर हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। या 4 मीटर हो गया, जो भी है, ये इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, जो भी रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, है ना। ये वर्च्यू मतलब क्या? सद्गुण, है ना। सद्गुण है, कोई बॉडी है, उस बॉडी या मटेरियल है, उस बॉडी या मटेरियल का एक सद्गुण है, मतलब अच्छा गुण है। क्या अच्छा गुण है? ऑफ विच इट रिगेन्स, क्या कर रहा है ये? रिगेन्स मतलब क्या? रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन अप्लाइड फॉर एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। कोई भी बॉडी है हमारा, उस बॉडी के ऊपर हमने लोड लगाया है, उस बॉडी के ऊपर हमने लोड लगाया, कैसा? बाहरी लोड लगाया है, उसकी वजह से उसका क्या हो रहा है? वो बॉडी क्या कर रहा है? ये बॉडी या मटेरियल जो भी है, बॉडी या मटेरियल, वो क्या कर रहा है? उसका साइज एंड शेप क्या कर रहा है? फिर से पुनः क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है ना। जैसे गुब्बारा रहता है हमारा, गुब्बारा रहता है तो हम उसको क्या करता है? दबाता है ना। कुछ पल के लिए दबाया, फिर छोड़ दिया तो वो क्या हो जाता है? उसका मूल अवस्था में आ जाता है। तो उसने क्या किया? उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप फिर से प्राप्त कर लिया, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ठीक इसकी उल्टा है। प्लास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब क्या है? जो भी बॉडी है, जो भी मटेरियल है, उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल लोड यदि अप्लाई किया तो वो बॉडी उसका फिर से उसका मूल जो भी उसका साइज एंड शेप है वो पुनः प्राप्त नहीं करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिसिटी बोलता है। उस सिचुएशन को क्या बोलता है? हम प्लास्टिसिटी बोलता है ना। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। जैसे कि हमारा प्लास्टिक का कोई भी कैरी बैग रहता है, उसका हम यदि खींचता है, एक्सटर्नल लोड लगा रहा है, खींच दिया और फिर से छोड़ दिया तो वो क्या होता है? उसके मूल अवस्था में आता है क्या? नहीं आता है। यही हमने इसकी उलट यदि हम इलेक्ट्रिक बॉडी देखता है, इलेक्ट्रिसिटी देख रहा है, यदि आपने रबर लिया और रबर को अपने दोनों तरफ से एक्सटर्नल लोड लगाया, इधर से और इधर से, और उसको खींचा और फिर से उसको छोड़ दिया तो वो क्या करता है? उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाता है। लेकिन इसका प्लास्टिसिटी में क्या है? एक्सटर्नल लोड लगाया और फिर से आपने छोड़ दिया तो वो क्या होता है? वो वैसा ही रहता है, मतलब परमानेंट सेट हो जाता है वो। उसी को क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट भी बोलता है। तो वो परमानेंट सेट हो जाता है, वो उसका मूल अवस्था में पुनः नहीं आता। ऐसा अवस्था को, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलता है। ठीक है, और यही इलास्टिक मटेरियल क्या है? मटेरियल हैविंग एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, है ना। ये क्या? इलास्टिक मटेरियल। अभी इलेक्ट्रिसिटी आप समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जो भी बॉडी है उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल या बाहरी बल लगाया और वो बल लगाने के बाद
हम बल रिमूव करता है तो वो बॉडी क्या करता है, उसका पुनः उसका मूल साइज एंड शेप क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है ना, ये हो गई इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का क्या है, इसके उलट है, हम एक्सटर्नल लोड लगाता है फिर रिमूव करता है तो वो बॉडी परमानेंटली सेट हो जाता है, वो उसका ओरिजिनल साइज एंड शेप फिर से प्राप्त नहीं करता है। अभी इलास्टिक मटेरियल क्या है, जिस मटेरियल के ऊपर हमने किया वो इलास्टिक मटेरियल हो गया, वही दिखा है इधर। ये मटेरियल हैविंग एबिलिटी टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, कोई भी मटेरियल है वो मटेरियल को एबिलिटी है, वो मटेरियल की क्षमता है, क्या क्षमता है, रेजिस्ट करना। क्या रेजिस्ट करना, डिफॉर्मेशन, है ना, ये वर्ड है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या बताया था मैंने, चेंज इन साइज एंड शेप ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। किसी भी बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करता है तो वो बॉडी क्या करता है, उसका साइज एंड शेप क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन इलास्टिक मटेरियल कैसा है, उसको रेजिस्ट करता है, उसका एबिलिटी रेजिस्ट करने का, क्या क्या रेजिस्ट करने का, उसको डिफॉर्मेशन यानी उसका साइज एंड शेप को चेंज ना होने देने का एबिलिटी, ये इसका क्षमता है। ऐसा जो भी मटेरियल रहेगा उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। समझ में आया। और वो लोड भी कैसा होना चाहिए, नो लॉन्गर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई मटेरियल लिया और उसके ऊपर हर एक चीज़ में इलास्टिसिटी रहता है, हर एक चीज़ में, हर एक मटेरियल में क्या रहता है, थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी रहता ही है। लेकिन अभी ऐसा फैन है, फैन हमारा टंगा रहता है, उसका मटेरियल एमएस का रहता है, तो हम उसको खींचता है तो उसके अंदर थोड़ा सा बहुत माइक्रोन में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन हमें वो नेकेड आइज से हमको दिखता नहीं है ना। ऐसा लोड लगा रहे, आप खींच रहे तो दिखता नहीं है, उसका लोड भी क्या है, मतलब अपना शक्ति उतना नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा अंदरूनी मतलब क्या रहता है, ये चेंजेस रहता है। लेकिन फिर से आप छोड़ता है तो वो पूर्ण मतलब उसी अवस्था में रहता है, एकदम माइक्रोन में रहता है, वो आंखों से दिखता भी नहीं। उसको ये यूटीएम मशीन पे देखा जाएगा तो वो दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलास्टिक मटेरियल है। फिर क्या है, प्लास्टिक मटेरियल, इसके अपोजिट है। मटेरियल डज नॉट हैव एबिलिटी, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर में क्षमता नहीं है कि जो एक्सटर्नल लोड लगाया है उसको रेजिस्ट करने का, उसको डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की क्षमता नहीं है, उसको क्या बोलता है, हम प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। समझ में आ रहा, ठीक है। अभी देखता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल का गुणधर्म क्या होता है, रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड लोड इज नो लॉन्गर, है ना। मतलब क्या, रिस्टोर्स मतलब क्या, वो जो उसका अंदरूनी जो भी बल है ना, इंटरनल जो भी उसका फोर्सेस है उसको क्या करता है, चेंज ना होने देने की कैपेसिटी है इसमें। रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल स्टेट, मतलब ओरिजिनल स्टेट जो भी है, उसकी मूल अवस्था जो भी है, उस मूल अवस्था में ही रहने की क्या इसका कैपेसिटी है, किसका, इलास्टिक मटेरियल का। जो हमने अभी देखा, रबर का एग्जांपल दिया, उसको खींचा तो वो क्या होता है, फिर से उसका ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। वही इधर बता, रिस्टोर्स इट्स, रिस्टोर्स मतलब क्या, फिर से वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है, इट्स ओरिजिनल स्टेट, उसकी मूल अवस्था को क्या कर रहा है, फिर से वो स्टोर कर रहा है। कब, व्हेन एक्सटर्नल लोड अप्लाइड, व्हेन एक्सटर्नल लोड यानी बाहरी लोड यदि हम अप्लाई करता है तो वो क्या करता है, और रिमूव करता है लोड, तो फिर से वो उसका मूल अवस्था को क्या करता है, रिस्टोर करने की क्षमता जो भी मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल रखता है। और वो लोड क्या होना चाहिए, नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये फैन का एग्जांपल दे रहा था ऐसा। तो ये फैन जो रहता है ऐसा ऊपर हमारे छत के ऊपर टंगा रहता है, उसके 4, 5, 6, 7, 8 साल रखेगा ना, पहले मतलब लगाते समय उसका लेंथ नापने का, उसका लेंथ नापने का, यदि उसका लेंथ मान के चलो कि 5 मीटर है, आप उसको 5-6 साल चेक करेंगे तो उसमें उसके अंदर में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। 5 मीटर का 5.2 मीटर वगैरह ऐसा, मतलब कुछ नॉर्मल चेंजेस आएगा। तो ये क्या हो गया, लॉन्गर लोड हो गया। तो लोड भी कैसा होना चाहिए, नो लॉन्गर, है ना। ऐसा आपने गुब्बारे को दबाया फिर से रिमूव किया तो कुछ पल के लिए, ऐसा नहीं कि उसको गुब्बारे को ऐसा खींच रहा है और फिर छोड़ दिया तो वो आता है, लेकिन ऐसा गुब्बारे को खींच रहा है तो वो क्या हो जाता है, इसका एक इलास्टिक लिमिट भी रहता है, इलास्टिक लिमिट रहता है, और वो उसके लिमिट के बाहर चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, फिर से उसका वो दूसरा अवस्था में चला जाता है। दूसरा अवस्था में उसका इलास्टिक लिमिट के बाद आता है हमारा परमानेंट स्टेट यानी प्लास्टिसिटी आता है। वो प्लास्टिक स्टेट में प्लास्टिसिटी की अवस्था में चला जाता है। ठीक है, ये कैरेक्टर हो गया। क्या कैरेक्टर हो गया इलास्टिक मटेरियल का, रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड लोड इज नो लॉन्गर, है ना, ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाते हैं। स्ट्रेच्ड अप टू 300% ऑफ इट्स ओरिजिनल, है ना, उसको कहाँ तक खींच सकता है, उसका लेंथ जो भी है उसके लेंथ के 300% तक हम उसको क्या कर सकते हैं, खींच सकता है।
उससे ज़्यादा यदि आप खींचेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, प्लास्टिसिटी में चला जाएगा वो, ठीक है। और इधर आ गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दिया आपको, आफ्टर इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक स्टेट स्टार्ट्स, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद कौन सा स्टेट स्टार्ट होता है, प्लास्टिक स्टेट स्टार्ट होता है, प्लास्टिसिटी स्टार्ट होता है। वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, परमानेंट सेट आ जाएगा, मतलब परमानेंटली बॉडी जो भी है उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड लगाया है वो बॉडी उसकी मूल अवस्था में फिर से वापस नहीं आ पाएगी, ठीक है। और आगे अपना तो इसके निमी के बुक में दिया अपने को एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप क्या कीजिए, इसको निमी बुक को थोड़ा सा रेफर कीजिए, ठीक है। ये कुछ नहीं एग्जांपल्स दिए हैं प्लास्टिक इलास्टिक मटेरियल कौन से रहता है, ये इसका एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसा बहुत सारा है 8-10 एग्जांपल्स है। प्लास्टिक मटेरियल कौन सा है उसका एग्जांपल्स है, ये आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है ऐसा, ये इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, प्लास्टिक मटेरियल कौन सा है, ऑप्शन में देगा 2-4 आपको प्लास्टिक मटेरियल, 3 आपको प्लास्टिक मटेरियल देगा, 1 इलास्टिक मटेरियल देगा, समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो आपको और पूछेगा आपको इसमें से इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, तो आपको सही इलास्टिक मटेरियल चूज करना है। और इससे उलट आपको ये पूछ सकता है प्लास्टिक इनमें से प्लास्टिक मटेरियल कौन सा है, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देगा प्लास्टिक मटेरियल इलास्टिक मटेरियल का, और 1 ऑप्शन आपको प्लास्टिक मटेरियल का दे देगा। तो वो आप थोड़ा सा निमी बुक में ये एग्जांपल्स क्या क्या है देखिए, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा आप निमी की बुक में देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम, फोर्स क्या होता है, नॉर्मल जनरली सबको पता रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या दिखा इधर, एन एक्सटर्नल एजेंसी है ना, एक्सटर्नल एजेंसी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एज अ फोर्स, है ना। मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी मतलब क्या, ऐसी बाहरी शक्ति, कोई भी ऐसी बाहरी शक्ति है जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी बॉडी का उसकी अवस्था, किसी भी बॉडी की अवस्था को चेंज करने की क्षमता जो भी मतलब वो बाहरी शक्ति रखता है, उसी को हम क्या बोलता है, फोर्स बोलते हैं। उसकी स्टेट यानी क्या अवस्था, यदि कोई बॉडी है, कोई बॉडी मतलब रेस्ट में है, ये बॉडी ऐसा रेस्ट में है, और ये यहाँ से उसको क्या लगा रहे हैं हम, एक्सटर्नल एजेंसी लगा रहा है। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब क्या है, ये कोई तो शक्ति है, ऐसा यही शक्ति है, और ये शक्ति क्या कर रहा है, ये जो है ये बॉडी कैसा है, ये रेस्ट कंडीशन में है, ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, मान के चलो कि ये पोजीशन पे है, और इसको बल लगाए तो ये कहाँ आ गया, मान के चलो कि ये बी पोजीशन पे आ गया, किसकी वजह से भाई, ये एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से। और ये इसने क्या किया, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्य किया, बल लगाया, और इसकी वजह से ये उसका पोजीशन, उसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। ये रेस्ट था और ये बी तक आने में वो क्या हो गया, मोशन में आ गया, तो उसका अवस्था क्या किया, चेंज करने की क्षमता रखता है, इसी को क्या बोलता है हम, फोर्स बोलता है। एन एक्सटर्नल एजेंसी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या, यदि कोई गाड़ी चल रहा है ना, गाड़ी चल रहा है ऐसा, बाइक चल रहा है ऐसा यूनिफॉर्म मोशन में, गति में है, वो बाइक गति में है, और उसकी सडनली क्या हो गया, बड़ा सा कंटेनर उसके आगे आ गया, एक्सीडेंट हो गया। वो मोशन में था, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, लेकिन बड़ा कंटेनर आगे आ गया, उसको ठोकर मारा, तो सीधा वो क्या हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर से सीधा किस पे आ गया, वो जीरो पे आ गया। यही क्या है, किसकी वजह से आ गया, वो ऑब्जेक्ट ने उसको क्या किया, फोर्स लगाया। एक्सटर्नल एजेंसी किसने लगाया, उसको कंटेनर ने लगाया, इसलिए उसका अवस्था क्या हो गया, चेंज हो गया। वो मोशन में था और वो किस में आ गया, स्टेट में आ गया, रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी जो भी रखता है उसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स बोलते हैं। ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। उसके यूनिट्स क्या है, इन एमकेएस में केजी, 1 kgb इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन, आपको पता ही होगा। फोर्स का क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए, ठीक है। मास का न्यूटन यूनिट क्या रहता है, केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या, 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन में रहता है। और भी इधर दिया है 1000 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, 10⁶ न्यूटन इज इक्वल टू 1 मेगा न्यूटन। एग्जाम में भी ऐसा पूछ सकता है आपको, 10⁶ न्यूटन इज इक्वल टू, ऑप्शन देगा 1 मेगा न्यूटन, 1 गीगा न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, और दूसरा ऑप्शन दे सकता है, लास्ट ऑप्शन दे सकता है नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, ऐसा भी कुछ दे सकता है, या और भी कुछ दे सकता है, ठीक है। तो अभी ऐसा देखते हैं अपना
हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, निमी के बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। उसमें आगे हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, है ना। फोर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, उसके गुण, क्या क्या उसके गुण रहता है। मैग्नीट्यूड, फोर्स को क्या रहता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी को आइडिया है? कोई बता सकता है? नहीं। तो देखिए अभी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक बॉडी है ऐसा, ये बॉडी है और इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं। तो कितने का बल लगा रहे हैं हम? मान के चलो कि हम इसके ऊपर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, है ना। 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो ये क्या है, ये 10 न्यूटन का जो बल लगा रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं हम? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये जो है 10 न्यूटन वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू है। 10 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, जो भी, उसको क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड। तो फोर्स को क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है ना। और ये फोर्स कौन सा क्वांटिटी है, इधर दिया है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को क्या रहता है? इट हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। उसको दिशा भी रहता है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। मैग्नीट्यूड क्या है ये अभी बताया मैंने, जो भी उसका अमाउंट है वो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो फोर्स को मैग्नीट्यूड रहता है। और उसको क्या रहता है? सेंस और नेचर, मतलब उसका नेचर कैसा है, पुल टाइप है या पुश टाइप है। ये फोर्स अभी इधर से इसको क्या कर रहे हैं हम? इसको क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, ढकेल रहा है। और यदि हम ये फोर्स यहाँ न लगा के इधर लगा रहे तो ये क्या हो गया? पुल टाइप फोर्स हो गया। समझ में आ रहा? और इसको डायरेक्शन भी रहता है, फोर्स को क्या रहता है? डायरेक्शन भी रहता है। तो ये इधर खींच रहा है तो ये किस तरफ हो गया? टूवर्ड्स राइट हो गया। इस तरफ खींचेगा तो क्या हो गया? ये टूवर्ड्स लेफ्ट हो गया। इस तरफ खींचेगा तो क्या हो गया? अपवर्ड, ठीक है ना, या वर्टिकल। इस तरफ खींचेगा तो टूवर्ड्स डाउनवर्ड, है ना। ये ऐसा बॉल हम फेंकता है ऊपर तो वो क्या हो जाता है? वर्टिकल, अपवर्ड। और बॉल जैसे नीचे आने लगता है वो क्या हो जाता है? डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो फोर्स को क्या रहता है? डायरेक्शन रहता है। और क्या दिया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। पॉइंट एट विच फोर्स एक्ट्स, मतलब किस जगह पे फोर्स एक्ट हो रहा है आपका। जैसे कि इधर मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक ऐसा बार है, एक ऐसा बार है, सिंपल बार है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बिंदु पर फोर्स F1 एक्ट हो रहा है। F1 इज एक्ट एट पॉइंट ए, F2 फोर्स F2 इज एक्ट एट पॉइंट बी, फोर्स F3 एक्ट्स एट पॉइंट सी, ठीक है ना। ये क्या है? कुछ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अभी फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है? फोर्स की वजह से उसका परिणाम क्या है? फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है? इधर दिया है चेंज इन शेप, है ना। चेंज इन शेप, जैसे कि कोई ऐसा शीट का बॉडी है, जैसे कि अपना ऑयल का डिब्बा रहता है पतरे का, है ना। उसके ऊपर हम यदि ऐसा गोसा लगाएंगे तो उसके क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा, है ना। चेंज इन शेप, है ना। ये इधर है चेंज इन शेप, उसका शेप चेंज करने का कैपेसिटी रखता है। किसी के मुंह के ऊपर भी घुसा मार दिया, अच्छा खासा मुंह है लेकिन घुसा मार दिया तो वो क्या हो जाएगा? सूज जाएगा, है ना। सूजन आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। चेंज इन स्पीड भी आप चेंज कर सकते हैं, है ना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रहा है, हाँ, और यदि उसको कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई कुत्ता भी तो उसके सामने से निकल गया तो सडनली क्या करेगा? ब्रेक अप्लाई करेगा, है ना। तो कॉज ऑफ फोर्स मतलब क्या? उसने फोर्स अप्लाई किया ब्रेक के ऊपर तो उसकी वजह से उसका क्या हो गया? फोर्स स्पीड क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। और चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन मतलब क्या है? कोई बॉडी है ना, कोई मतलब ऐसा हवा में गुब्बारा ऐसा इधर इस तरफ जा रहा है, आपने उसको ऐसा धक्का मार दिया, ऐसा ढकल दिया तो वो इस तरफ जा रहा था तो फिर वो क्या करेगा? उस तरफ जाएगा। तो ये फोर्स की वजह से क्या हो सकता है? चेंज इन डायरेक्शन भी कर सकता है, किसी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। नॉर्मली आपने इधर यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है ना, ये अभी रेस्ट में है। ये इधर से एक आदमी इसको बल लगा रहा है और इधर से 2 आदमी बल लगाएगा तो इसका पहले तो ये डायरेक्शन था लेकिन इधर से 2 आदमी हट्टे कट्टे आदमी इसको बल लगाने तो ये क्या हो जाएगा? इस तरफ जाने लगेगा। तो आपने क्या किया? इसका चेंज इन डायरेक्शन भी हो गया। तो फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है? चेंज इन कंडीशन, मोशन और रेस्ट, यही है। ये अभी इधर क्या था? पहले ये तुम नॉर्मल रेस्ट में था तो आपने फोर्स लगाया तो क्या हो गया? ये मोशन में चला गया। ये कुछ कॉजेस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में भी आपको ऐसा पूछ सकता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेस है। अभी हम देखते हैं, इसके आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस।
फोर्सेस किस किस प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। थैंक यू।